नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हुए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर है, उसकी आंसर शीट किस प्रकार से रहेगी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मध्य प्रदेश का कितना पोर्शन था उसके बारे में बता देता हूँ, और कौन कौन से जो संभावित आंसर हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो उसे ध्यान से देख लीजिए, आप भी आंसर इससे मैच कर सकते हैं। तो देख लीजिए, रणजीत सिंह जी का संबंध किस जो मिशल से था। तो बेसिकली ये मिशल चलाई गई थी पंजाब में, वो उससे संबंधित है। तो ये है सुकर चलिया से। वहीं डलहौजी का जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत पहला जो स्टेट था वो सतारा था, जिसको हड़प लिया गया था। वहीं अंतरिम सरकार की बात करें, उसमें रियासतों का जो विलयनीकरण से संबंधित विभाग था, तो वह सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर था, और बीपी मेनन जो थे वो इसके सलाहकार बनाए गए थे। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधी जो समिति बनाई जाती है, उसमें कौन कौन होता है। तो इसके दो आंसर हैं, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष बहुत से लोगों ने लगाया होगा, तो वो सही आंसर है। वहीं शिक्षित भारतीयों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कहा था। तो कांग्रेस को जो सम्मेलन कहा था वो लाला लाजपत राय ने कहा था। वहीं इसके अलावा दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने। तो साबरमती आश्रम से शुरू की थी। इसके अलावा राज्य के मुख्य चुनाव जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं प्रश्न थे जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित, उसमें कौन से कथन सत्य थे। तो पहला कथन सत्य था और दूसरा कथन भी 6 और 65 वाला सही था। तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा। वहीं 51 कहाँ से संबंधित था। पालन और आदर वाला जो शब्द है वो भारतीय संविधान से लिया गया था। वहीं जो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें संविधान के 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थित है। तो इसका अभी भी उत्तर डाउटफुल है, क्योंकि जो मैंने लगाया था वो प्रथम संविधान संशोधन था। वहीं तृतीय भी दिया है किसी आंसर शीट में और चतुर्थ भी। तो इसको आयोग मानेगा, या और भी हम देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसे आप डाउटफुल ले सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। तो इससे संबंधित मैं बता दूं, इसमें जब मैंने गूगल सर्च किया था और उसका जो एक एमपीपीएससी की साइट पर भी देखा था, उनसे एक पुराना जो उनका ऑर्डर पड़ा हुआ था उसमें अधिकतम 7 थे। तो 7 इसका आंसर रहेगा। ठीक है। वहीं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो छुट्टी है वो राष्ट्रपति मंजूर करते हैं। वहीं केंद्र और मूल जो राज्य होते हैं उनके बीच में जो भी विवाद होते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार हो वो मूल अधिकार। तो मूल अधिकार इसका आंसर सही है। वहीं और देख लेते हैं, जैसे कि आईएमएफ के अनुसार अगर आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो भारत की ठीक है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या रहने वाली थी जो मांग है, ठीक है, विकास दर क्या थी। तो 11.5%। बिल्कुल। अगर बात करें राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर किस प्रकार से किससे सिंचाई अधिक होती है। तो आप देख सकते हैं नहर। तो कौन सी नहर है वहाँ पर। इंदिरा गांधी से नहर है। ये काफ़ी फेमस था और आपने अक्सर पढ़ा होगा। तो इसका मुझे नहीं लगता कि किसी ने गलत किया हो। मिड डे मील योजना बिल्कुल 1995 में आई थी। सघन जनसंख्या के आप देख सकते हैं कौन से क्षेत्र रहेंगे। तो उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये निर्भर नहीं है, इसको भी लेकर डाउट है किसी पर, क्योंकि जावा द्वीप जो कि टूरिज्म पर निर्भर करता है, वहीं सी फूड पर भी निर्भर करता है, तो इसको भी डाउटफुल रहेगा। वहीं प्रशांत महासागरीय परिपेटी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपके ज्वालामुखी उद्गार सबसे ज़्यादा वहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं जनसंख्या 2011 के अनुसार जो शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत 31.15% था। बिल्कुल सही है। वहीं मार्वेज श्रेणी की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये लोहे की श्रेणियाँ। वहीं भोपाल गैस त्रासदी सबको पता है 2-3 दिसंबर 1984। इसके अलावा सरटोली की जो कोशिकाएं होती हैं वो वृषण में पाई जाती हैं। 338 जो संविधान अनुच्छेद है वो एससी आयोग से संबंधित है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। सूचना अधिकार के अंतर्गत कौन कौन जुर्माना लगा सकता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग जुर्माना लगा सकता है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक
जो एसिड निकलता है वो हमारे पेट से निकलता है, यानी अमाशय से। वहीं स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो अपना प्रतिवेदन देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं, तो इसमें कोई उत्तर नहीं था, यानी डी उत्तर रहेगा। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, संघ नहीं, ये राज्य लोक सेवा आयोग की बात है, तो ये इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। वहीं भेल को कब दर्जा दिया गया महारत्न कंपनी का, तो 2013 में दिया गया। मैंने एक ग्रुप में फ़ाइल भी अपने ग्रुप में बहुत पहले मतलब इसका डिस्कशन चल रहा था, तो एक फ़ाइल भी अपलोड की थी, तो उसमें 2013 बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। मैंने अभी भी अपलोड कर दी है, आप उसे दोबारा भी देख सकते हैं। वहीं विकास निगरानी मूल्यांकन से संबंधित की बात करते हैं तो 18 सितंबर 2015 इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूज़ियम, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसमें भोपाल ऑप्शन में नहीं था, तो लोग बिल्कुल अमरकंटक पर ट्रूली गए ही होंगे, तो अमरकंटक सही है। वहीं मलाजखंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खान है, ये बालाघाट में है, कॉपर सिटी भी कहलाती है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें सबसे कम लिंगानुपात होता है भिंड है। मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 11 हैं। वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से आप पासवर्ड चोरी से बच सकते हैं, ट्रोजन और स्पाईवेयर से बच सकते हैं। इसके अलावा ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न होता है और लेकिन दूसरे में दिखता है, तो इसको स्पूफिंग बोल सकते हैं। वहीं बेगा अभिकरण नहीं है, तो रायसेन में नहीं है। नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, तो नेटवर्क सर्वर इसका आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जब सर्च किया था तो 2-3 उत्तर मिल रहे थे, तो इसको हम डाउट में रख सकते हैं क्योंकि जो एप्लीकेशन सर्वर है वो भी कई सर्वरों को यूज़ करता है, इसको भी देखना पड़ेगा। वहीं प्रमुख चित्रकार नहीं है, तो नाना साहेब पेंसे इसके बिल्कुल चित्रकार नहीं है। मैंने अपने ग्रुप में बिल्कुल पहले ही डाल दिया है कि आप कोई डाउट में ना रहें कि अमृतलाल बेगड़ जो है चित्रकार के साथ साथ एक राइटर भी है। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ग्रिड नहीं है। मानधाता ओमकारेश्वर बिल्कुल सही। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहलाता है ज्ञान, ठीक है। कलगी तुर्रा निमाड़ का है। और विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर देखा जा सकता है। अब विज्ञापन से संबंधित अब क्योंकि सबसे पुराना अभिलेख आप मान सकते हैं, इनमें भी 10 ये एरन अभिलेख होता है, तो इसको भी मैं डाउट है मुझे भी, और हम देखते हैं क्या आंसर हो उसका हो सकता है। वहीं ग्वालियर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। वहीं आप बात करेंगे खजुराहो की, तो इसको 2-3 साल पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ पर नहीं आई, तो इसका अंतर ग्वालियर। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों का जो प्रश्न आया था, तो सी इसका आंसर था बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि तापीय विद्युत ग्रहण के जो डोगलिया है वो खंडवा में, तो गलत है। वहीं सुमेलित नईता सिंचाई परियोजना की देख सकते हैं, बारना जो है वो रायसेन में, उज्जैन में नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र मिल मालवा में, बिल्कुल सही है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, 1-2 उत्तर सही है। वहीं आप देख सकते हैं कि सदन का जो नेता नहीं था, तो गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री होते हुए सदन के नेता नहीं थे। चौथी विधानसभा की ये बात है, और राजमाता जो सिंधिया थी वो इसकी अध्यक्ष थी। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, तो रामकिशोर शुक्ला रहे हैं। अब वहीं इसकी बात करते हैं, जो हमारे राज्यपाल थे वो संविधान सभा के सदस्य भी थे, तो इसमें आप देख सकते हैं निरंजन नाथ बांचू, सत्यनारायण सिन्हा ये नहीं थे। इसके अलावा पाटस्कर थे, केसी रेड्डी थे, सीएम पुनाचा भी थे, तो 4 लोग हमारे यहाँ से थे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में जो एक पंच होते हैं, उन्हीं में से जो कमेटी होती है वो चुन लेते हैं, तो डी इसका आंसर रहेगा। वहीं जिला पंचायत की स्थायी समितियां सामान्य प्रशासन, कृषि और शिक्षा समिति सभी हैं। वहीं ग्रामों की अवधारणा चोल में देखने को मिली थी। एलोरा एवं हेलीपंटा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट में बनी थी। किस चंदेल ने महमूद गजनबी का सामना किया, तो आप देख सकते हैं विद्याधर। इसमें और कोई भी चंदेल से संबंधित नहीं था, जैसे अणुरोजात हैं वो उससे संबंधित हैं, चौहान से भीम द्वितीय सोलंकी हैं, ठीक है। वहीं विद्याधर ने कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो बनवाया था। मुद्राक्षर विशाखदत्त
पीपल का जो वृक्ष है सिंधु सभ्यता में मोहरों में देखा गया था। अटल प्रगति पथ आप देख सकते हैं ग्वालियर क्षेत्र चंबल क्षेत्र से है। इसके अलावा 600 मेगावाट की जो परियोजना है ओमकारेश्वर में वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाई जा रही है। सारागोसो का जो क्षेत्र है वो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में, ठीक है। चिंकी यादव शूटिंग से और विवेक सागर हॉकी से। इसके अलावा आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व की बात करते हैं तो स्वेज नहर रहेगा सन। वहीं बलित पर्वत नहीं है तो इसमें डाउट है, क्योंकि जो प्राचीन श्रेणियाँ वो रॉकी भी है और सिया, तो इसका उत्तर देखना पड़ेगा। वहीं मैकमोहन रेखा बिल्कुल क्लियर है, भारत और चीन। कटलिन नोवाक हंगरी की महिला राष्ट्रपति रही थी। तो पेपर अच्छा आया था, इसमें आप 75 तो और मैं कहूँगा 80 तक स्कोर कर सकते थे। ट्रक फार्मिंग साग सब्जी से रिलेटेड है। वहीं और देख लीजिए, यहाँ हम पहुँच गए थे। ये हो गया हमारा ट्रक फार्मिंग, चलते हैं ना। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा इंदौर से नहीं गुजरती, 14 जिलों से गुजरती है। आपको इसका कोड भी याद होगा, रऊ राशि भवरासा दमजब कटनी उपरहासा। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है जो मैंने अपने ग्रुप में भी डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहीं कोयला पेट्रोलियम जो मिलता है अब सादी सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, बिल्कुल। बेतवा से ही ये क्वेश्चन हो जाता जोड़ी मैच का, बेतवा यमुना में है, मिलती है, ठीक है, यमुना में भी ये मिल जाती है। वहीं छिपरा चंबल की है, बैनगंगा गोदावरी और तवा नर्मदा की सहायक नदी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं, तो आप देख सकते हैं मालवा में जो हल्की मिट्टी होती है, नर्मदा घाटी क्षेत्र उसमें गहरी काली होती है और सतपुड़ा में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। कुल मिला के 47 समथिंग जो क्षेत्र है वो ब्लैक कॉटन का पाया जाता है, जिसमें बघेलखंड क्षेत्र में आपको ये मिट्टी नहीं मिलती। बघेलखंड में आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी, जिसका प्रतिशत भी आप देख सकते हैं 37.5% है, यदि आपको याद रहेगा। वहीं IT एक्ट 2000 में जो डिजिटल अवधारणा होती हैं तो वो डिजिटल रिकॉर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हैं, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण भी होता है। तो प्रोक्त सभी आंसर रहेगा। वहीं कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें राज्य की 50% वर्षा, ये क्वेश्चन गलत है। मतलब आंसर रहेगा इसका, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो दोनों से होती है और वो 100% तक मान सकते हैं, यानी 50+, ये नॉट एग्जैक्ट 50। वही नीलामी का जो है C2C है, ठीक है, आप देख सकते हैं IT एक्ट वाला मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं और को भी देख लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 कंप्यूटरों के बीच में रोटर रहेगा डेटा स्थानांतरण करने के लिए। इसके अलावा DNS प्रणाली है, इसरो का नाम आपने लगा ही दिया होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भारतीय पेंगोलिन रेडियो टैप, ये आंसर रहेगा इसका मध्य प्रदेश। तो हालांकि मैंने भी ये गलत कर दिया है। उपरोक्त अपने हिसाब से कीमत तय कर सकते हैं, तो C2B यस। इसके अलावा देख सकते हैं कार्बेट उत्तराखंड, फॉस्फेट परीक्षण सभी में किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली अखिल भारतीय संघ, इसका उत्तर है भारतीय संविधान अनुच्छेद 17। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो इसका उत्तर देखते हैं तीसरा। वहीं मालव संवत, बिल्कुल कृत संवत इसका आंसर रहेगा। छींट नामक जो वस्त्र हैं वो सिरौंज में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने यानी राष्ट्रपति का आशय। असत्य कथन छापना था, तो आप देख सकते हैं सिपाही बहादुर की जो सरकार थी वो रायसेन सीहोर में बनी हुई थी, 1857 के टाइम की बात है तब। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसके अलावा प्रश्न थे हमारे, कोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता है, जामनी नदी के किनारे राम साहेब पांडे, जिनको अभी जो अवार्ड भी मिले हुए हैं वो हैं राई से संबंधित, दुर्गाबाई व्याम को भी मिले हुए पद्म श्री सम्मान। इसके अलावा देख सकते हैं आप भवानी प्रसाद मिश्र, इसका आंसर रहेगा, क्योंकि जो हिम तिरंगिनी थी वो आंसर गलत है, क्योंकि वो माखनलाल चतुर्वेदी का। इसके अलावा जो हैं आप देख सकते हैं कि मोटे अनाज से संबंधित वर्ष UN ने 2023 के लिए घोषित किया है।
ये वाला जो उत्तर है आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बालाघाट, उसमें कौन कौन से आप जब इसको मैच करेंगे तो खरगोन को जब आप देखते हैं, तीसरा जो खरगोन है मिर्ची उत्पादक के लिए, तो आप इससे ये आंसर बना सकते हैं, डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था। जो भी आंसर आपको लगते हैं डाउटफुल है, मैंने भी कोई डाउटफुल बताए हैं, तो आप उन्हें कमेंट में बता सकते हैं मुझे। आप सभी का शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए। और दूसरा पेपर तो क्वालिफाइंग और अच्छा था। अगर जो भी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो दूसरा पेपर था काफ़ी लाभदायक रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं पेपर काफ़ी सरल था, 75 प्लस, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके सेफ स्कोर की बात की जाए तो 75 तक यदि आप आ रहे हैं तो आप तैयारियों में लग जाइए। अभी कोई कहे कि 80 प्लस होने चाहिए, तो ये नहीं, 75 तक ही रहेगा। सीट भी अच्छी है, तो आप तैयारी में लग जाइए, मेंस की तैयारी में लगे रहिए। आप सभी का शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए।